नमस्ते दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे पैशन के बारे में। पैशन यानी हमारा जुनून। चलिए समझते हैं कि हम अपने पैशन को कैसे पहचानें और उससे अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको खुशी सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों में मिलती है? वो कौन सा काम है जो आप दिल से करते हैं, बिना थके, बिना किसी मजबूरी के? पैशन वही होता है जो आपको अंदर से एनर्जाइज करे और आपके दिन को, आपके वक्त को मीनिंगफुल, माइंडफुल बनाता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मेरी एक दोस्त है जिससे मैं करीब 6-7 महीने पहले मिली थी। एक कैजुअल कन्वर्सेशन के दौरान उसने मुझसे कहा कि वो अपने डेली रूटीन से काफ़ी थक सी गई है, कुछ अलग करना चाहती है। उसका एक 9 to 5 का जॉब था, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन वो खुद को कहीं ना कहीं खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसने कहा, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है। मैंने उससे कैजुअली पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? फिर जनरली उसके पैशन के बारे में समझने की कोशिश की। बातों बातों में मुझे समझ आया कि उसे स्टाइलिंग का बहुत शौक है। जब भी हम स्टाइलिंग के बारे में बात करते वो नॉन स्टॉप बोलती। तो मैंने उससे सजेस्ट किया, अगर तुम्हें स्टाइलिंग इतना पसंद है, क्यों ना उसी डायरेक्शन में कुछ करो। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, उसमें काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा और फिर मुझे तो बेसिक्स भी नहीं पता। मैंने उसे समझाया, पढ़ाई के बारे में छोड़ो, आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। एक छोटा सा कोर्स करके अपनी जर्नी शुरू तो कर सकते हो। पैशन को फॉलो करने के लिए हमें बड़ी शुरुआत की ज़रूरत नहीं, एक छोटे से कदम की ज़रूरत होती है। उसने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ, और बात वहीं ख़त्म हो गई। अब जब हम लास्ट वीक मिले, उसने मुझे बताया कि कैसे उसने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया और आसपास के लोगों से ऑफिस में क्लाइंट्स बनाना शुरू किया। वो लोगों को उनकी स्टाइलिंग और इमेज पर गाइड करती थी। सबसे बड़ी बात थी कि वो खुश थी। ये वही पर्सनालिटी थी जो कुछ टाइम पहले तक यही सोचती थी कि ये सब नहीं हो पाएगा, और आज वो अपने स्पेस पर, अपने टर्म्स पर अपनी ज़िंदगी जी रही है। यही तो होता है पैशन। हमारे पास ज़िंदगी का सब कुछ हो सकता है, पैसा, फैमिली, कंफर्ट, बट जब तक हम अपनी दिल की सुन के वो नहीं करते जो हमें सच में चाहिए, तब तक हम अधूरे से महसूस करते हैं। अपने पैशन को समझने के लिए आपको खुद को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक डायरी और एक पेन लें। आपको उन सारी चीज़ों को मेंशन करनी है जो आप करना पसंद करते हैं। याद है ना, बचपन में जब हम स्कूल से घर आते थे तो कितना टाइम मिलता था। हम अपना सारा दिन अपने पसंदीदा चीज़ों में लगाते थे। चलिए फिर से शुरू करते हैं। जब हम पैशन की बात कर रहे हैं, मतलब पैशन सिर्फ ड्राइंग, कलरिंग, डांसिंग या फिर गार्डनिंग नहीं है, बट वो कुछ भी हो सकता है जो आप करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि आपके खाने की तारीफ़ सिर्फ घर तक नहीं, बल्कि आपके हस्बैंड के ऑफिस तक पहुंच जाती है। लंच टाइम में उनके कलीग्स पूछते हैं, आज आपकी वाइफ ने क्या स्पेशल बनाया है। या फिर आपके डेकोरेशन का टेस्ट इतना अच्छा है कि आपके आसपास के लोग, चाहे उनके घर में बर्थडे हो, छोटी मोटी कोई गैदरिंग, हर डेकोरेशन के लिए आपकी सलाह भी ज़रूर मांगते हैं, आपकी टेस्ट की कदर करते हैं। आप किन चीज़ों में अपने आसपास के लोगों से बेहतर हैं, आपके आसपास के लोग किन चीज़ों में आपकी एडवाइस लेते हैं, आपको ये सारी चीज़ें अपनी लिस्ट में मेंशन करनी है। जब आप अपनी पैशन का लिस्ट कंप्लीट कर लें, तब आपको एक और लिस्ट बनानी है, अपनी वैल्यूज़ की लिस्ट। वैल्यूज़ का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितना अच्छा दिखते हैं। वैल्यूज़ वो चीज़ है जो आपको अंदर से निखारती है। क्या आपके आसपास के लोग आपकी वैल्यू समझते हैं? अगर नहीं, तो उन वैल्यूज़ की लिस्ट बनाएं जो आपको लगता है आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि वैल्यूज़ की लिस्ट कैसे लिखनी है, तो आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, उन्हें ऑब्जर्व करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में किस तरह के लोग हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्हें सब पसंद करते हैं, जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि आप और सभी लोग उन्हें क्यों पसंद करते हैं, क्यों उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वैल्यूज़ हैं उनके अंदर। हम इनमें से कौन सी वैल्यूज़ अपनी लाइफ में अडेप्ट करना चाहेंगे, वो सब आप अपने लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। आपको अपनी लिस्ट 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेनी है, ताकि आप अपने सारे पॉइंट्स अच्छे से इंक्लूड कर सकें। हर प्रोजेक्ट को एक टाइम फ्रेम या डेडलाइन देना ज़रूरी है। जब आप अपना लिस्ट बनाएं, अपने फाइनल लिस्ट में से एक एरिया को आप हाईलाइट कीजिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता, हम 2-3 एरियाज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। और अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा फोकस किस पे जाए, तो आप अपनी डायरी के नेक्स्ट पेज पे हाईलाइटेड वाले पैशंस के आगे 5-6 पॉइंट्स लिखें कि आपको वो क्यों करना पसंद है, और उसमें से एक एरियाज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने पैशन को समझना ही नहीं, बल्कि हर दिन उसे इम्प्रूव भी करना है। जब तक हम अपने पैशन को अपग्रेड नहीं करेंगे, हमारे पैशन पर जब तक हम सीरियसली काम नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ एक बेसिक लेवल तक ही रह जाएगा और एक स्किल्ड टैलेंट बनकर दुनिया के सामने नहीं आएगा। मेरी एक फ्रेंड है जो सारा दिन यूट्यूब में मुराल पेंटिंग्स सीखती है। मुराल पेंटिंग्स करने का उसको बहुत शौक है। उसने सारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज़ भी कर लिया, बट उसने अभी तक उसे यूज़ नहीं किया। जब तक आप कोई काम करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा आपको उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है। पहले तो आप YouTube जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पैशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपको काफ़ी हेल्प YouTube से फ्री में मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आजकल बहुत सारे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके पैशन को प्रोफेशनली एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। जैसे ही आप अपने पैशन को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, आपको अंदर से ही एक नया कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट का एहसास होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेकिंग द गोल इनटू द स्मॉलर टास्क। हमारे गोल को हम छोटे छोटे टास्क में कैसे बांटें। हम में से काफ़ी लोगों को स्टार्टिंग ट्रबल होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल भी है। एक्चुअली स्पीकिंग, पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग करने में महीना लगा देते हैं। वो हर दिन प्लान करते हैं, कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। लेकिन जब हम अपने गोल को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं, तो वो मैनेजेबल हो जाता है। अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। एक एक पार्ट पे काम करना शुरू करें। आपको उसे अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा भी इन्वेस्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने पैशन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। विद इन अ मंथ टाइम आप जहाँ पे आज खड़े हैं, डेफिनेटली उससे 5 या 10% आगे ही होंगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके लिए नेचुरल हो जाएगा और ये सीमलेसली आपके डेली रूटीन में ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं। हमने अब तक सीखा कि हमारे पैशन को कैसे पहचानें। सेकेंड पॉइंट इज़ शॉर्टलिस्टिंग द पैशन। थर्ड इज़ अलाइनिंग पैशन विद द गोल। फोर्थ इज़ ब्रेकिंग द पैशन इनटू अ स्मॉलर टास्क। पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं। अपने पैशन को अपग्रेड करना या उसे एक प्रोफेशन बनाना एक अलग ही कला है। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, आप होमली मील प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने आसपास में स्कूल या कॉलेजेस या ऑफिस एरिया में लंच प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली पीजी स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनके लिए होमली फूड एक बेसिक नेसेसिटी है। या फिर अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, आप अपने बच्चों के प्रोजेक्ट्स को डेकोरेट करके उन्हें स्कूल में भेज सकते हैं। आजकल प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। या फिर किसी को अगर प्रोजेक्ट डेकोरेशन में आपकी हेल्प चाहिए, तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, चाहे फिर वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल फ्रेंड हो। अगर आपको इस प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो अपने पैशन को टाइम के साथ न्यूरिश करते रहिए। आप आज जहाँ हैं, कोशिश कीजिए कल आप एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ें। कुछ ना कुछ छोटे से छोटा कोर्स लेकर अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहिए। ये समझिए कि इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है। हमें समय के साथ चलना होगा। ये बहुत ही नॉर्मल है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। हमारे लिए कुछ डाउन, कुछ लो मोमेंट्स भी आते हैं। चाहे कितनी भी कोशिश करें, हम आउट ऑफ ट्रैक फील करते हैं। ऐसे में हमें सहारा सिर्फ प्रेयर दे सकता है। जब हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने गॉड को अपने करीब रखने की बात कर रही हूँ। प्रेयर एक तरह से ध्यान है, एक मेडिटेशन है। आप अकेले नहीं हैं, इस बात की एहसास है। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो, जब भी लगे ये एक ब्लेस्ड मोमेंट है, या जब आपकी तबीयत ठीक ना हो लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, तब उस वक्त भगवान को शुक्रिया कहना ज़रूरी है। हर वक्त अपने भगवान को याद दिलाएं, आप अपने ईश्वर के कितने करीब हैं। आप जो भी फैसला लें, उनमें
भगवान को अपने साथ रखते हुए बढ़ें। ये मेरी अपनी अनुभव है। मैं जो भी करती हूँ पहले भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ, तब मैं उनसे कहती हूँ अब मैं अपने रास्ते पे चल चुकी हूँ, कृपया मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए मेरी मदद कीजिए। याद रखें, हमारी जर्नी सबसे अलग है और हमारी कामयाबी भी सबसे अलग ही होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी से एक नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिएगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट